अब बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिन्हें आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने की उम्मीद थी। सुबह सुबह खबर आई कि केजरीवाल बस बाहर आने ही वाले हैं। दिन चढ़ने के साथ यह तय होने लगता है कि केजरीवाल अब आज बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि जो बेंच केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई कर रही थी वो कोई फैसला दिए बिना ही उठ गई। संभवतः मामले की अगली सुनवाई 9 मई को होगी और खबर है कि शायद 9 मई को केजरीवाल को जमानत मिल जाए। जिस तरह के संकेत कोर्ट की ओर से आ रहे हैं उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है। लेकिन सवाल भी है कि जब केजरीवाल बाहर आएंगे तो दिल्ली के चुनाव में इसका क्या असर होगा और बाहर आने की शर्त क्या होगी। लंबी गहमा गहमी बहस के बाद तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज भी राहत नहीं मिली। सुबह 10 बजे से मामले की सुनवाई शुरू हुई। लंच होने के पहले कोर्ट ने केजरीवाल के जमानत की शर्तें भी तय कर दी थी। उम्मीद थी कि आज केजरीवाल बाहर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाए बिना सुप्रीम कोर्ट की बेंच उठ गई। सुप्रीम कोर्ट ने बीते 2 सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सुनी थी। आज बारी ईडी की थी। ईडी ने कहा कि हमें भी पर्याप्त समय दिया जाए, इसलिए कोर्ट ने आज ईडी की ओर से पेश की गई दलीलें सुनी, जिसके बाद केजरीवाल की ओर से कहा गया कि हम सारी शर्तें मानेंगे और इसी को लेकर खबर आई कि आज केजरीवाल बाहर आ जाएंगे, लेकिन फिर बेंच बिना फैसला सुनाए उठ गई। उधर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी है। इससे पहले कोर्ट ने 23 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ाई है। इक्कीस मार्च को केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद 22 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई, जहां से उन्हें 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेजा गया। 1 अप्रैल से अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लेकर आज कुछ बड़ी बातें कही, वो आपके सामने रखते हैं और यही वो आधार है जिस पर कहा जा रहा है कि केजरीवाल को इंटरिम बेल मिल सकती है। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं है। केजरीवाल दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। चुनाव प्रचार से कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट असाधारण हालत में अंतरिम जमानत देता है। चुनाव 5 साल के बाद आते हैं। अगर चुनाव नहीं होते तो जमानत का सवाल नहीं उठता है। अब कोर्ट की इन्हीं टिप्पणी के बाद कयासों का बाजार गर्म हो गया है। क्या केजरीवाल को दिल्ली में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले जमानत मिल पाएगी? लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने जमानत की शर्तें भी एक तरह से सामने रखने की कोशिश की, जिसमें केजरीवाल अगर बाहर आते हैं तो हो सकता है वो सरकारी काम में दखल नहीं देंगे, ऑफिशियल ड्यूटी नहीं करेंगे, किसी भी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। इस तरह की शर्तें इंपोज की जा सकती हैं। लेकिन केजरीवाल ने एक भी शर्त अभी फिलहाल वो शर्तें जो कोर्ट के ने अरविंद केजरीवाल के सामने रखी हैं, इन शर्तों के आधार पर वो बाहर आ सकते हैं, लेकिन वो अपनी सीएम की ड्यूटी नहीं निभाएंगे। ये शर्त रखी जा सकती है, हालांकि अभी फाइनल नहीं है। लेकिन यहां ईडी की दलीलें आपके सामने भी रखनी बहुत जरूरी हो जाती है। ईडी ने कोर्ट में केजरीवाल की जमानत का विरोध किया। ईडी ने कोर्ट रूम में यह भी दावा किया कि 100 करोड़ का हवाला ट्रांजैक्शन में अब तक 1100 करोड़ रुपए जब्त किए जा चुके हैं, जिस पर कोर्ट ने कहा कि 2 साल में 100 करोड़ बढ़कर 1100 करोड़ कैसे हो गए? आपने तो कहा था कि अपराध 100 करोड़ का है, फिर ये इतना बड़ा कैसे हो गया? जिस पर ईडी ने कहा कि शराब नीति से जो फायदा हुआ वो 1100 करोड़ का है। ईडी ने यह भी बताया कि गोवा चुनाव प्रचार में पैसे खर्च किए गए। उस दौरान केजरीवाल गोवा के 7 स्टार होटल में रुके थे। वहीं शराब घोटाले का मुख्य आरोपी विजय नायर मंत्री नहीं, फिर भी उसे सीएम के बंगले के पास घर अलॉट किया गया था। ईडी ने इसके साथ यह भी दलील दी
नेताओं को जमानत के लिए अलग कैटेगरी ना बनाएं। अगर ऐसा होता है तो देश में इस वक्त 5000 केस हैं जिसमें सांसद शामिल हैं। इन सभी को जमानत पर क्या रिहा कर दिया जाना चाहिए? अगर कोई किसान जिसका बुआई का सीजन चल रहा है वो किसी सांसद से कम महत्वपूर्ण है क्या? जमानत पर रिहाई दी जाएगी तो संदेश जाएगा कि केजरीवाल ने कुछ नहीं किया था, लेकिन उन्हें चुनाव से पहले गिरफ्तार कर लिया गया। और अगर उन्होंने सहयोग किया होता और 9 समन नजरअंदाज नहीं किए होते तो शायद ये गिरफ्तारी नहीं होती। और शायद लगता है यही वजह है कि कोर्ट ने ईडी की दलीलें सुनने के बाद कुछ समय अपने पास रखा और बिना फैसला सुनाए बेंच आज उठ गई। केजरीवाल की जमानत आज के लिए टाल दी गई है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी का इस पर रिएक्शन आया, आपको सुनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर सुरक्षित रखा है। मेरा मानना है कि जिस प्रकार का भ्रष्टाचार का केस अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर चल रहा है, ऐसे मामले में जब तक इतने साक्ष्य हैं और कोई जांच में सहयोग भी न करे तो ऐसा व्यक्ति जब बाहर आएंगे तो निश्चित रूप से साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेंगे। लेकिन माननीय कोर्ट का जो भी आदेश होगा हम उसको पालन करते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता इस उम्मीद में है कि 9 मई को संभवतः इस मामले में अगली सुनवाई होगी और कोर्ट ने यह भी कहा है कि तारीख आगे भी बढ़ सकती है, तो केजरीवाल क्या रिहा हो जाएंगे? केजरीवाल की जरूरत इस समय आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा है और अगर वो रिहा होते हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं होगा। केजरीवाल के बाहर आने पर आम आदमी पार्टी के चुनावी कैंपेन में तेजी आएगी। केजरीवाल पार्टी के मुखिया हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं का उत्साह, जोश और ज्यादा बढ़ जाएगा। केजरीवाल जेल जाने के मुद्दे से सहानुभूति लेने की कोशिश करेंगे, ज्यादा आक्रामक होकर बीजेपी पर हमले करेंगे, निशाना साधेंगे। ज्यादा दिन अगर केजरीवाल जेल में रहे तो पार्टी के ऊपर बिखरने का खतरा भी है। ऐसे में उनके बाहर आने पर पार्टी में फिर से एक नई जान दौड़ सकती है। आपको बता दें कि 25 मई को वोटिंग होनी है दिल्ली में। ऐसे में अगर केजरीवाल बाहर आते हैं तो आम आदमी पार्टी को इसका फायदा जरूर मिल सकता है।